बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सीडीपीसी अपडेट पर मिल रहे हैं एक बार फिर से। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर रहे थे। काफी दिनों से बात कर रहे हैं, काफी सारी रिएक्शंस पे, नोमेनक्लेचर पे, हर एक चीज पे बात हुई हमारी, बहुत ही ब्रीफली बात हुई है। एक एक रिएक्शन पे हमने बात की है, कुछ रिएक्शंस इसकी रह गई थी, एक दो रिएक्शंस जो थी वो भी करवाते हैं। और साथ में आज का जो स्पेशल टॉपिक है वो हमारा आईएससी और नीट के जो पीवाईक्यूज हैं, साथ ही साथ सीबीएसई के जो पीवाईक्यूज हैं उन पे भी हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले जो रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ रह गई थी उन पे हम लोग बात करेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा नेम रिएक्शन, स्पेशल रिएक्शंस जो चल रही थी उनमें कैनिज़ारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, लास्ट टॉपिक हमारा यही था। आज हमारा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन और साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, इस पे बात होने वाली। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा स्पेशल रिएक्शन का जो टॉपिक है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल ये कौन सी रिएक्शन है? मतलब एल्डोल की एक क्रॉस रिएक्शन। इट मींस वी कैन से दैट जब दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं लेकिन सेम नहीं होने चाहिए। एल्डोल की खासियत थी कि सेम थे, यहां सेम नहीं होंगे। क्रॉस एल्डोल में सेम एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होंगे, डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप होंगे। और जो डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप होंगे उन पे भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो डिफरेंट एल्डिहाइड ग्रुप कौन से हैं? जैसे दो डिफरेंट एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं। लाइक हमारे पास जैसे एक है CH3CHO और दूसरा है CH3CH2CHO, डाइल्यूट बेस। ये एक दो कार्बन का एल्डिहाइड और एक तीन कार्बन का एल्डिहाइड। अब हम लोगों को इसी चीज पे बात करनी है कि भाई डिफरेंट एल्डिहाइड आ जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो उस सिचुएशन पे आपको भूलना नहीं है अल्फा कार्बन और उसके अल्फा हाइड्रोजन्स को नहीं भूलना है। अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन को आपको नहीं भूलना है। ये आपके अल्फा कार्बन है और उस पे लगे हुए अल्फा हाइड्रोजन है, साथ ही साथ डाइल्यूट बेस है। ठीक, जैसे ही निगेटिव और पॉजिटिव है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक, तो O के साथ ये H यही रहेगा। ठीक है, और वही रिएक्शन प्रॉपर CH3CH और CH पे लगेगा यहाँ पे OH, फिर CH, ये CH3CH। ये आपका क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल। इसी टाइप से अगर आप और भी कोई कंपाउंड ले लेते हो, सपोज करिए आपने बेंजल्डिहाइड ले लिया C6H5CH और आप इस पे रिएक्शन करा रहे हो एसीटोफिनोन की, तो एसीटोफिनोन की भी वही कहानी है, HCH2CO CH3। इसमें भी अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यूज करिए आप, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस होगी। जैसे ही आप डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस करोगे, वही कंपाउंड, वही रिएक्शन, कॉन्सेप्ट वही, बस रिएक्शन नहीं होगी। कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नहीं। C6H5
क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी आप बना सकते हो। हीट करिए तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो हमारा क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी टाइप से एक और होती है हमारी रिएक्शन, उस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, इस पे भी बात करेंगे हम लोग। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन पे क्या बात होती है, तो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो भी इसी टाइप की होती है, उसका भी कॉन्सेप्ट एकदम सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। तो जैसे वो अंतर क्या होगा, तो उस डिफरेंस को दिखाने के लिए ही हम आपसे बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस की ही बात करेंगे हम लोग। इसमें भी दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल होंगे, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, वो भी डायरेक्ट KCl की प्रेजेंस में, KCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे वो दो मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब देखिए कैसे रिएक्शन करते हैं, आइए जानते हैं। C6H5 CHO। आपको रिएक्शन में कंपाउंड की सेटिंग कुछ ऐसे करनी है। KCl होगा यहाँ प्रेजेंस में, और कुछ नहीं, फिर से वही कहानी बार बार दोहराई जाएगी, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट, वही कहानी OH के साथ। यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, C के पास H, नीचे OH, और साइड में CO C6H5। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजोइन, और इस रिएक्शन का नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक, एक और रिएक्शन है हमारी, उस पर भी हम लोग 2 मिनट बात कर लेते हैं, वो भी एक अच्छी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद अब रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको पता है कि CHO ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इनकमिंग ग्रुप को यहाँ ये कहाँ डायरेक्ट करता है, इनकमिंग ग्रुप को ये जो है, ये इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है, मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कराएंगे पहले हेलोजिनेशन, 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 ठीक, तो ये तुम्हारे पास सपोज करिए बेंजल्डिहाइड है, तो अगर इस पे आप Cl2 मिलाओगे Fe की प्रेजेंस में, तो जैसे ही Fe की प्रेजेंस में मिलाओगे तो ये CHO किस पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा, और HCl निकल जाएगा। तो ये आपकी क्या है, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड, मेटा क्लोरोबेंजल्डिहाइड। इसी टाइप से अगर आप नाइट्रेशन की भी बात करते हो, नाइट्रेशन की बात करते हो, नाइट्रेशन की बात अगर करी तो नाइट्रेशन में किससे होता है, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड से होता है। तो जरा नाइट्रेशन आप करवा दीजिए।
ये आपका बेंजल्डिहाइड है। और चूंकि बेंजल्डिहाइड क्या है, मेटाडाइथीन ग्रुप। नाइट्रेशन अगर आप करवाते हो, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जैसे मिलाओगे तो नाइट्रेशन होगा और ये क्या बना देगा, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना देगा, CHO और मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्लस H2। ये है आपका मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक, ये ठीक है ना। तो ये आपकी एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शंस थी अभी तक की आपने देखी, वो सारी की सारी थी। अब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे कह रहा है प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। ठीक, तो अब आप जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, तो यही साइड में ही कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। प्रोपेनोन की रिएक्शन आपको करवाना है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का फॉर्मूला है प्रोपेनोन इज ट्रीटेड विद, ये आपका प्रोपेनोन है, ये आपका प्रोपेनोन है और किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। मेरे बच्चों वही बात, कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नहीं। आइए देखते हैं। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो क्या होगा, रिएक्शन वही भी है CH3, इसके बाद नीचे CH3 आ जाएगा। ओ माय गॉड, आई ये आया। फिर उसने कहा हाइड्रोलाइज्ड, वाटर के हेल्प से इसको आपको हाइड्रोलाइज्ड करना है। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो ध्यान से देखिए, आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है वो है 3 डिग्री अल्कोहल। यस माय डियर चिल्ड्रन, यस। अब ध्यान से देखिए, ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। कौन सा है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, ये अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस AlCl3। कह रहा बेंजीन को ट्रीट किया जाता है, तो बेंजीन आपके पास ये, बेंजीन आपके पास ये है और बेंजीन CH3COCl से रिएक्शन कराएंगे, CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3। जैसे मिलाओगे तो ये H इस Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बना देगा, HCl। COCS3, ये HCl है। ठीक, तो ये देखिए आपके पास कितनी इजी रिएक्शन है, यही रिएक्शन आप बार बार कर रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है ब्यूटेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोलाइज्ड। तो कह रहा है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये रिएक्शन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ब्यूटेनॉन बोल रहा है। तो ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला आप खुद ही समझ सकते हो, CH3CH2
ये CO है और ये CH3 है, ये ब्यूटेनॉल है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन कराना है। कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नई, यही कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा माय डियर, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से रिएक्शन करना है और यही आपका टर्सरी अल्कोहल बनेगा, जो भी बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, भूलिएगा नहीं। अगली रिएक्शन बोलता है सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है किसको? सोडियम बेंजोएट को। तो सोडियम बेंजोएट को जब सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो देखो जरा प्यार से क्या होने वाला है, देखिए जरा। तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट जब बेंजीन के ऊपर COONA लगा होता है तब होता है सोडियम बेंजोएट। और सोडियम बेंजोएट पे किसकी रिएक्शन करा रहे हो? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? CaONaOH की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन कराओगे Na2CO3 जाएगा और बेंजीन बन जाएगा Na2CO3 प्लस बेंजीन। ठीक, ये आपका बेंजीन बनता है। और इस रिएक्शन का नाम, इसका तो आप लोग को पता ही होगा, ये रिएक्शन आपकी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और इस रिएक्शन का अगर आपको नाम मैं बता दूं तो इस रिएक्शन का नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट अगला बोलता है एसीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड Cl। एसीटोन इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड Cl। आइए एसीटोन का फॉर्मूला CH3 CH3 जिंक अमलगम एंड कॉन्सनट्रेटेड Cl। देखिए जो जिंक अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड Cl होता है ZnHg, और कॉन्सनट्रेटेड Cl, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो जब 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3 प्लस H2 प्रोपेन। और इस रिएक्शन का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो इस रिएक्शन का नाम होता है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन थी आपकी होगी क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आए, इथेनॉल इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड देन हाइड्रोलाइज्ड। मेरा कॉन्सेप्ट आप मत भूलिए, मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट वही, रिएक्शन नहीं। तो देख लीजिए जरा, आप काफी देर से कर रहे हो उसी रिएक्शन को, बार-बार आपकी नजरों के सामने आ रही, तो इसका मतलब भूलिएगा नहीं, इस बार ये एग्जाम में आने वाली है क्योंकि ये रिएक्शन बार-बार आपके रास्ते पे आ रही है। करके देखिए, मजा आ जाएगी। रिएक्शन वही है, इथेनॉल CH3CHO। रिएक्शन किससे है? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कितनी बार आपने इस रिएक्शन को कर रखा है, अभी तक जो आज आपने की उनमें से 2 डिग्री नहीं था, 3 डिग्री बना था, सब में 3 डिग्री अल्कोहल बना था, लेकिन इसमें आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। बनाना आपको पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट, व्हाटएवर, यही सब कुछ है मेरे बच्चों, यही सब कुछ है। घूम घूम के आपके पास
वही चीजें यहाँ रही हैं, बस कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है। रिएक्शन तो अपने आप हो जाती है, कॉन्सेप्ट पकड़िए, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा अगर आप रटने की कोशिश करेंगे रिएक्शन आपसे दूर जाएगी, तो रिएक्शन को आपको दूर नहीं जाने देना है, उसको बड़े प्यार से सॉल्व करना है। ठीक, ये हो गई। अभी कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O gives negative tolerance test, forms n pentane on Clemmensen reduction and doesn't give iodoform test. Identify A and give all reaction involved. गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी करने में। C5H10O आपको मैंने पहले भी बोला था कि जब आइसोमर्स में बता रहा था तो उसमें कहा था कि कार्बन के जस्ट डबल हाइड्रोजन और साथ में एक सिंगल ऑक्सीजन हो तो वो कीटोन होता है। और यहाँ इसने एक और चीज क्लियर कर दी मेरे बच्चों, एक और चीज इसने क्लियर ये कर दी कि इसने कहा कि जो कंपाउंड है वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। और टॉलरेंस टेस्ट कौन नहीं देता, तो मैं आपको बता दूं, टॉलरेंस टेस्ट आपका कीटोन नहीं देता। एल्डिहाइड तो सारे के सारे जो होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। ठीक, तो आइए, और दूसरी बात इसने ये भी कह दिया कि आयोडोफॉर्म भी नहीं देता है। तो इसका मतलब जो CO ग्रुप है, जो CO ग्रुप है वो CO ग्रुप, ये जो CO ग्रुप है आपका, इसका मतलब ये भी है कि CO ग्रुप से CH3 नहीं लगा। और जब CO ग्रुप से CH3 नहीं लगा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रही है। ठीक, आइए कौन सी रिएक्शन है इस चीज के बारे में जानते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C5H10O, इसका मतलब है कि C5H10O है और CO नहीं लगा, CO से CH3 नहीं लगा, तो इसका मतलब साफ साफ है आपके पास जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का ये है। काउंट करिए, C5H10O है, कह रहा है कि ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्लीमेंसन रिडक्शन देता है केवल। और क्लीमेंसन रिडक्शन अभी जस्ट अ मिनट पहले आपने कराई है रिएक्शन ZnHg प्लस कॉन्संट्रेटेड HCl कितने हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए और 2 जगह पे लगाने के लिए। ठीक, यही है एन पेंटेन। ठीक, एन पेंटेन। आगे कह रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग प्रोपेनोइक एसिड टू 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से आपको 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड चाहिए। और दूसरा है बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। तो एक एक करके दोनों करेंगे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटल्डिहाइड, और ये भी रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरिड आउट से चलते हैं। तो इस पे तो आपको सीधा सा फंडा है, प्रोपेनोइक एसिड से 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड चाहिए आपको। तो 1 मिनट में आपको करते हैं। प्रोपेनोइक एसिड टू ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड। अगर आप देखेंगे, यानी ये आपसे कह रहा है कि प्रोपेनोइक एसिड से, ये जो प्रोपेनोइक एसिड है इससे आपको चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड।
CH3 CH यहाँ पे भी याद रखेगा, ये चाहिए। उसने ये बोल रखा है कि आपको प्रोपेनोइक एसिड से 2 ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड चाहिए। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस पे आपकी जो रिएक्शन होगी वो ब्रोमीन की, ठीक, ब्रोमीन की रिएक्शन होगी और ब्रोमीन इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। इस रिएक्शन का नाम है, वो है HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, ठीक। और जैसे ही ब्रोमीन रिएक्शन करेगा आपका ये HBr निकल जाएगा और HBr के बाद ये आपका हो जाएगी, ठीक। सेकंड बोल रहा है आपसे, जो अगली बोल रहा है रिएक्शन की भाई, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजल्डिहाइड। अब बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये COCl से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये चाहिए, ठीक। तो याद करिए आपके पास रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस होती है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस होती है और उसी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक। तो इस रिएक्शन का नाम होता है रोजनमन रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन ऊपर वाली है और नीचे वाली कौन सी है आपकी, बताया भी हमने, रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन, रोजनमन रिडक्शन रिएक्शन ये, और ये कौन सी है, HVZ रिएक्शन। ये रिएक्शन बस होती किसकी प्रेजेंस में है, ये ध्यान रखिएगा, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक। तो ये आपकी HVZ और ये आपकी रोजनमन, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, How will you distinguish between benzaldehyde and acetaldehyde? तो मेरे बच्चों बेंजल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड पे बात करना है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 ही 3 टेस्ट होते हैं, ये बेंजल्डिहाइड और दूसरा कौन है, एसिटाल्डिहाइड। दोनों की प्रॉब्लम क्या है, दोनों की प्रॉब्लम ये है कि ये भैया दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपके पास 3 टेस्ट हैं, एक हेलो फॉर्म टेस्ट है, टॉलिन रिएजेंट टेस्ट है और फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। एल्डिहाइड कीटोन्स को किसी से भी डिस्टिंग्विश करना हो, आपके पास ये 3 टेस्ट हैं तो आप राजा, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। 2 मिनट के अंदर इसका आंसर आपके पास। बेंजल्डिहाइड, पहली बात तो निगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट, और वो क्या है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पहली बात। दूसरा डिस्टिंग्विशन करने के लिए क्या होता है, दूसरा डिस्टिंग्विश करने के लिए इसमें आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है, वो दोनों देते हैं, लेकिन ये नेगेटिव फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, ठीक, और ये पॉजिटिव है। समझ गए, तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए 2 टेस्ट आपके बहुत है, ठीक। अब आपसे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग पे बात करना है, इस पे भी हम लोग बात करते हैं, A C D सबसे बात करनी है। तो आपसे वो कह रहा है कि CH3 COCH3 BaOH का वर्ड वाइज,
एल्डोल कंडेंसेशन है, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में एल्डोल कंडेंसेशन ही होता है। और जैसे ही इस पे आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आप लोगे और जैसे रिएक्शन आप करवाओगे तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से है। ये OH नीचे आएगा, CH2 COCS। फिर उसने कहा आप इसको हीट करिए, जैसे ही आप हीट करेंगे तो H2O यहाँ से निकलेगा और H2O निकलेगा तो कंपाउंड आपका ये बनेगा, डबल बॉन्ड लगेगा, CH सिंगल बॉन्ड COCS, ये बनेगा। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है कि H2O निकाल दी, फिर कह रहा है कि इस पे I2 और NaOH भी मिलाइए, तो C और D बनेगी, I2 and NaOH। इस पे आप I2 NaOH मिलाइए, यानी कह रहा है कि आइडोफॉर्म टेस्ट दिलवाइए इससे। और जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट दिलवाएंगे तो रिएक्शन तो भाई इस पॉइंट पे होगी क्योंकि यही कार्बोनिल क्लोराइड से लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, CHI3 बनेगा, CHI3 येलो PPT बनेगा इसका। ठीक, फिर क्या कह रहा है, साथ में एक और कंपाउंड बनेगा, जरा उसका भी नाम बताइए। इतने क्वेश्चन एक साथ कौन पूछता है भाई। चलिए, लेकिन अब बोर्ड की बात बताना पड़ेगा। CH3 डबल बॉन्ड CH, आगे COONA। ठीक, नाम आप कर लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिव द IUPAC नेम ऑफ ए का आपको IUPAC नेम देना, ये ए था, यही कौन है, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, अच्छा ए ये, चलिए ए ये, इसका IUPAC नेम आप यहां से काउंटिंग कर दीजिए ना, क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, आगे मिथाइल भी तो है, लेकिन एबीसीडी आनी चाहिए आईयूपीएसी करने के लिए। 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, और पूरा पेंटेन 2। बुरा मत मानिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए सी और डी हमने सब बता दिया, आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन। अरे इथेनॉल और प्रोपेनॉन में डिस्टिंग्विश करवाने को बोल रहा है भैया, इथेनॉल और प्रोपेनॉन में आप डिस्टिंग्विश करोगे तो डीएनपी टेस्ट केवल प्रोपेनॉन देगा, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जो टेस्ट है वो सिर्फ आपका कौन देता है, वो एल्डिहाइड या कीटोन ही देते हैं, तो 2,4 डीएनपी टेस्ट प्रोपेनॉन देगा और इथेनॉल ऐसा कोई टेस्ट नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो दोनों ही देंगे, टॉलरेंस रिएजेंट दोनों नहीं देंगे, फेलिंग सॉल्यूशन दोनों नहीं देंगे, डीएनपी टेस्ट खाली देगा। फिर कह रहा बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, अब बेंजोइक एसिड और फिनॉल की बात आ गई तो सोडियम टेस्ट तो दोनों दे देंगे, FeCl3 टेस्ट दोनों दे देंगे, लेकिन जो आपका स्टेरिफिकेशन वो बेंजोइक एसिड दे देगा, ये नहीं देगा। ठीक, तो इस तरह से इनमें दोनों में भी डिस्टिंग्विश दे दिया गया। आगे कह रहा है राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन CH3 whole thrice CHO reacts with the following reagent। ये तो आपको पता ही, CH3CO CH3 रिएक्शन करेगा किससे, CH3CHO whole thrice CHO। आइए करवाते हैं, क्या है क्वेश्चन, CH3 whole thrice CHO reacts with CH3CO CH3 in the presence of dilute NaOH। अब यही करवा देते हैं, CH3 का होल थ्राइस
CHO की रिएक्शन कौन कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है CH3 CO CH3 in the presence of dilute NaOH, in the presence of dilute NaOH. H वही नेगेटिव पॉजिटिव कंडीशन, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस CuCH3 एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, बार बार घूम फिर के वही रिएक्शन आ रही है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस। करवाइए CH3 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 और ये इसी कार्बन पे OH और सामने CH2 CO CH3। ठीक, ये आपका वही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से ही रिलेटेड है। CH3 होल थ्राइस CHO का रिएक्शन किससे करना है? NaHCl से। HCl देखिए CH3 ठीक, HCl ठीक, CH3 का होल थ्राइस C H नीचे OH और ये सामने Cl। कभी भी एल्डिहाइड या कीटोन अगर रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? अभी हम लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पे बात करनी है, तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे बाकी बातें करने के लिए। तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCME पर बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। हम लोग जरूर PYQs पे भी बात करेंगे, नीट लेवल क्वेश्चंस की भी बात कर रहे हैं, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ पे मैं की प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो तक देखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।